क्या होता है जब तुम उस घर में जाते हो ना, तो वो घर तुम्हें फिर ना बाहर की दुनिया तुम भूल जाते हो। तुम एक्चुअली में थोड़े दिनों के बाद तुम बाहर की दुनिया भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि यार यही दुनिया है, ठीक है ना। तो तुम्हारे रिश्ते ऑटोमेटिकली बन भी जाते हैं। कहीं कुछ होते हैं जो फेक बनते हैं, कुछ रियल भी बनते हैं, ठीक है ना। बाहर आके चलते इसलिए नहीं क्योंकि उनके मन में हमेशा रहता है कि ऑप्शंस। इकलीन का कौन ज्यादा फेवरेट है, युविका या प्रिंस? मैं कहते जिससे तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना तुम उससे बोर हो जाते हो, है ना भाई टाइम चेंज हुआ, लाइफ चेंज हुआ। अरे बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। जैसे मैं पहले ना क्या होता रहा कि शूट पे जाता रहा, तो मैं एक दिन स्टे या फिर दोस्तों के पास निकल जाता रहा, उसके बाद घर आता रहा, या फिर मैं अपने स्टूडियो सेशन लगाने जा रहा हूँ तो मैं 5-5, 6-6 दिन वहीं पड़े रहते थे, हम की गाने बना रहे हैं। अभी क्या स्टूडियो सेशन के सारे लोग ही मेरे घर पे आते हैं। मतलब मैंने एक नया घर अलग ले रखा है जहाँ पर हम रात को स्टूडियो में सारा काम करते हैं, पर मैं वापस घर ही आता हूँ उसको मिलने के लिए। बार बार चक्कर लगते रहते हैं। या फिर मैं शूट पे भी गया हूँ तो वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट कराऊंगा, जो लास्ट को लेट नाइट फ्लाइट होगी या अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट होगी, कि मैं सीधा उसके पास आऊँ। और मैं तेरे को बता रहा हूँ, वो बेस्ट फीलिंग होती है कि जब तुम अपनी बेबी को उठाते हो, उसका हाथ तुम्हारे चेहरे पे आता है, तो तुम्हें लगता है कि यार यही दुनिया है। भाई रियलिटी शोज में मैंने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो अंदर जाके पैरिंग कर लेते हैं, बट उनकी पैरिंग बाहर चल नहीं पाती है। तो इसमें क्या ओपिनियन है आपका? यार बता, क्या आप क्या मतलब जो कंटेस्टेंट है उसको अपना टैलेंट दिखाना चाहिए कि हर एक को अपना एक मोमेंट देना पड़ता है, हर एक को अपने आप को। यार क्या होता है जब तुम उस घर में जाते हो ना, तो वो घर तुम्हें फिर ना बाहर की दुनिया तुम भूल जाते हो। तुम एक्चुअली में थोड़े दिनों के बाद तुम बाहर की दुनिया भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि यार यही दुनिया है, ठीक है ना। तो तुम्हारे रिश्ते ऑटोमेटिकली बन भी जाते हैं। कहीं कुछ होते हैं जो फेक बनते हैं, कुछ रियल भी बनते हैं, ठीक है ना। बाहर आके चलते इसलिए नहीं क्योंकि उनके मन में हमेशा रहता है कि ऑप्शंस, कि यार मतलब शायद मेरे लिए कोई और बेटर भी हो सकता है। जब जहाँ वो शायद आ जाता है ना, वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं चलता, ठीक है ना। अगर तुमने सोच लिया कि यार ऐसा नहीं कि रियलिटी शो में रिश्ते नहीं चलते, मेरा चल रहा है भाई, बच्चा भी हो गया। भाई कुछ सवाल? हाँ हाँ पूछ भाई। भाई वो आप बिग बॉस में गए थे तो नौरा भी थी, हाँ तो उसके टाइम के बाद बाहर कुछ फेक भी बनते हैं ना। ये फिर क्या कंटेंट। भाई रोडीज में जैसे कि आपका और एल्विश का इतना हम लोगों ने लफड़ा देखा, हाँ। तो ये क्या मतलब ये सिर्फ टीवी के नहीं लिए यार, है कि बाहर आने के बाद में बाकी सब चीजें सॉर्ट हो जाती है, बातचीत हो जाती है? नहीं, एल्विश के साथ मेरा झगड़ा जो हुआ था वो सच्ची वाला हुआ था, और वो बाकी के साथ भी सच्ची वाला ही होता है। बाहर आके सॉल्व हो जाती हैं, बाकियों के साथ होती नहीं है, क्योंकि सब मैच्योर होते हैं। अभी कहीं जगह होते हैं तो मैं ऐसे इंसान मिलते हैं जो मैच्योर नहीं होते, और मुझे लगता है कि बदमाशी दिखानी चाहिए अगर तुम बदमाश हो, ठीक है ना। अगर आप नहीं हो, सिर्फ आप बातों में दिखा रहे हो और लोगों का पागल बना रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा करियर उस पर चल रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है ना। तो बाहर आके भी हुआ था हमारा, ठीक है, शॉर्ट भी हुआ था, फिर दोबारा भी हो गया था, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मेरी उनसे कम बनती है जो थोड़े से फेक होते हैं। प्रिंस भाई अभी मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, आप उस पर रिएक्ट करना और मुझे बताना कि ये क्या सिचुएशन थी और हुआ क्या। डन। मैंने तेरे को ये दिखाना था यहाँ पे आके फील कैसा होता है, ठीक है। प्रॉमिस करेगा ना ये फील दोबारा नहीं दिखाएगा। रोडीज इज माई प्रायोरिटी सर, और आपने जो खेला है मेरे साथ, आई एम नेवर गोना फॉरगेट दिस इन माई होल लाइफ। मेरा दिल टूट गया था लिटरली। ये सिचुएशन ऐसी होती है कि हम हर किसी को नहीं समझा सकते कि जब मैंने आकाश को निकाला था तो मैंने ज्वेल को रखना था, ठीक है ना। पर फिर जब मैंने सबसे पूछा कि यार सबसे ज़्यादा बनती किसकी है, तो सबने बोला कि हमारी आकाश से बनती है। तो मैंने बोला कि अगर मैं आकाश को ही निकाल दूंगा तो अगर वोट आउट आएगा अगला, तो आकाश तो बच जाएगा, इसको वैसे ही लोग पसंद नहीं कर रहे उसमें से ज़्यादा ऑडियंस में। तो फिर मैं वहाँ गया और मैंने थापा को बोला कि मैं तुझे फील कराना चाहता था कि तू अगर यहाँ पे अब नहीं आएगा, ताकि वो दुगनी मेहनत करे कि मैं निकल सकता रहा, मैं निकला नहीं। और मैंने अपनी चाल भी खेली, जहाँ पर मैंने ऑडियंस से कंटेस्टेंट से पूछ के कि अगर मैं अगली बार अगर इनमें से कोई आता है तो ज़्यादा वोट्स किसको मिलेंगी। तो जहाँ पर नाम था जिसका, तो मैंने उसको निकाल दिया था कि ये तो अगली बार फिर जा सकता है, तो मैं उसको सेव करता हूँ जिसके पास ज़्यादा चांसेस है आगे बढ़ने के। यस, ओके, फेयर इनफ भाई। हम तो इतने नीच हो गए, हमें प्रिंस भी अच्छा लग रहा है। जहाँ बड़े बड़े ऊपर चढ़ के गिरे हैं भाई तुम नीचे नहीं गिरे, तुम खड्डे में हो। तुम मार के देख, तुम मार के देख, कोई बाहर जाकर जल्दी बाहर निकल। यहाँ पर भी मैंने अभी, ये हमारी फर्स्ट लड़ाई है रोडीज की, यहाँ पर भी मैंने इसको मतलब छोटा भाई समझ के ना वैसे नहीं लड़ रहा था जैसे मैं बाकियों से लड़ता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगा यार कि
साला मेरा रिश्ता था इससे, है ना। एक होता है ना कि जिसको तुम, जैसे गौतम को मैं इससे पहले मिला नहीं था, तो लड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तुम, अगर मैं एलविश को ना जानता होता, पहले ना मिला होता, तो मैं पहले इसी में फाड़ के रख देता, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाया, मैंने बोला भी है, मैंने बहुत कुछ बोला भी है, उसने भी बहुत कुछ बोला है, पर जब उसने हद पार करी कि रैप्टा मारूंगा, ये करूंगा, वो डॉन थोड़ी हो कि जो तुम कर दोगे, तो फिर मुझे गुस्सा आया था, तब हमारी यहाँ पे लड़ाई हुई थी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बोला ना कि करियर चल रहा है, अरे 2 साल 3 साल तो इंडस्ट्री सबको नहीं छोड़ती है। और जब मैं आया था 5 साल तो मैंने शो करने देखा था, 4-4 शो करता था। ये तो भगवान सबको देता है, ठीक है। उसके बाद तुम इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करते हो, वो गेम होती है, ठीक है ना। गेम तो वहाँ आती है जब तुम करते हो, और तो मिल जाता है, मेंटेन करना मुश्किल है। मेंटेन करना मुश्किल होता है। फेम तो सबको मिलता है, फेम तो आजकल चलते यार, तुम बोलो, तुम इंस्टा खोल लो, तुम ऐसे उसकी प्रोफाइल देखोगे, हाँ 20-20 मिलियन बढ़े हैं, और तुम बोलोगे ये क्या बना रहा है ना, तो वो भी है, ठीक है ना। तो मतलब तुम उसको प्रोफाइल नहीं मान सकते। आज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम इस शो को भी गाली देते थे कि चूतिया शो है, और बोलते थे नेहा के बारे में, रिया के बारे में, सब बोलते थे, और फिर तुम रीड करके इसी शो में आए, ठीक है। फिर तुम डेली सोप को भी गलत बोलते थे, रियलिटी शो गलत बोलते थे। आज तुम अपनी इमेज साफ कर रहे हो शो में जाके, तो फिर या तो तुम्हें इतने बड़े हो, तुम बोलो भाई मैं इस शो को डिस मारता था, मैं इस शो करूंगा ही नहीं अब, मैं तो इस शो करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को तो ये पसंद नहीं है। तुम बोले भी इस शोज के बारे में, और फिर तुम आज कर भी वही रहे हो, तो फिर तुम्हारा स्टैंड नहीं है ना, फिर तो तुम दोगले हो। सही बात है। हम भी उतने ही हैं।